अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे पिम्स इंतजामिया के अनोखे काम। वजीर आजम की बनाई गई कमेटी के ऊपर अपनी एक और कमेटी तश्कील दे दी। पिम्स इंतजामिया की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीसा जलील भी कमेटी की मेंबर। डॉक्टर अनीसा जलील खुद वजीर आजम की बनाई कमेटी को बयान कलमबंद करवाया। डॉक्टर अनीसा ने खुद ही इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। तहकीकाती कमेटी को 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कमेटी आग लगने की असल वजह और फायर सेफ्टी इकदाम का जायजा लेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिलामी की जानिब से एक कमेटी बनाई जाने के बावजूद जो अपनी तमाम सिफारिशात भी जिलामी को पेश कर चुके हैं, उसके बावजूद आज एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जो कि इंतजामिया की जानिब से किया गया और ये अनोखा काम किया गया कि वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी गई है और जिसमें जो डॉक्टर अनीसा जलील हैं उनको डी कमेटी का मेंबर बनाया गया और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उनको यही दरखास्त से जारी किया गया कि पिम्स की एमसीएच जो नर्सरी कमेटी को आज तश्कील दिया गया जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर इनाम शामिल शाह अपनी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकाम हुए हैं। प्रोफेसर कासिम भुट्टो की छुट्टी के बाद कमेटी की दोबारा तश्कील की गई है और तहकीकाती कमेटी को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की गई है। कमेटी आग लगने की अहम वजह और फायर सेफ्टी इकदाम का जायजा लेगी। रेस्क्यू और ऑपरेशन की अफसरियत और रिस्पांस टाइम का भी जायजा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से एक हायर अथॉरिटी कमेटी बना दी गई थी जो अपना तमाम लोगों से बयान भी कलमबंद कर चुकी है और जिसमें पिम्स के सिक्योरिटी गार्ड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डॉक्टर अनीसा जलील के भी बयान जी बिल्कुल, पिम्स इंतजामिया ने वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी के ऊपर एक और कमेटी तश्कील दे दी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साहने पिम्स अस्पताल के बाद दूसरे रोज भी फजा सोगवार है। आतिशज़दगी में जाँ बहक होने वाले 14 नौमौलूद बच्चों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हर आंख अश्कबार और हर तरफ उदासी और गम का राज है। मासूम नौमौलूदों की मौत ने कई घर उजाड़ दिए। वालिदैन गम से निढाले हैं और इंतजामिया की गफलत और नहली पर सवालात उठ रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला न्यूबलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ी और धुआं पैदा हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे पिम्स अस्पताल से। हमारे नुमाइंदा ओन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। ओन, बताइएगा, आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पिम्स अस्पताल में किस तरह से सरगर्मियाँ चल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो सानिया पिम्स है जिसमें नर्सरी में आग लगी जिससे 14 बच्चों की अमवात हुई, आज दूसरा रोज़ है और फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। बात की जाए इस वक्त जो है वो लवाहकीन को कल जो 14 बच्चों की डेड बॉडीज़ थी वो हवाले कर दी गई थी। लेकिन जो इस पर कमेटी तश्कील दी गई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, वो अभी इस पर तहकीकात जो है वो उस पर जारी हैं। 30 मुलाजमीन के जो बयानात हैं वो भी कलम बंद कर लिए गए हैं और मज़ीद जो शफाफ तहकीकात की रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म की जानिब से 5 रोज़ में जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट जमा कराने की जो है वो हिदायत की गई है। और कमेटी ने पिम्स अस्पताल से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। 30 मुलाजमीन के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए हैं और 48 घंटों में ये रिपोर्ट जमा कराई जाएगी अबूरी। और वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी से 48 घंटों में ये रिपोर्ट जो है वो ली है और तलब की है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आज दूसरा दिन है, यहाँ पर सियासी जो कैदीन हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है और लवाहकीन से जो है वो इज़हार हमदर्दी भी किया जा रहा है। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शहद खान इंक्वायरी कमेटी के जो है वो चेयरमैन मुकर्रर किए गए और उनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर 3 लोग भी जो है वो कमेटी का हिस्सा हैं जो तमाम तर पूछगछ करेंगे। और कमेटी के अस्पताल के अमले फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1122 से भी पूछगछ जो है जारी है और कमेटी अस्पताल में 9 मौलूद बच्चों की मुंतकिली का जो तरीकाकार है उसका भी जायजा लेगी। और जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। और इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और काबिल अमल सिफारिशात पर जो मुश्तमिल जामे रिपोर्ट है वो 5 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। बहुत शुक्रिया उन रजा, पिम्स अस्पताल से इस सूरत हाल से मुतल्लिक़ आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा तहकीकाती कमेटी ने पिम्स अस्पताल हादसे की तहकीकात का अमल तेज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने पिम्स अस्पताल से मुतल्लिक़ तमाम शवाहिद हासिल कर ली हैं, जबकि अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ पिम्स अस्पताल और जाए हादसा का भी दौरा किया। तहकीकाती कमेटी अस्पताल के अमले, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों से पूछगछ कर रही है, जबकि मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की मुंतकिली के तरीक़ेकार का जायजा ले
दे रही है। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के लिए हंगामी SOPs पर अमल दरामद भी तहकीकात का हिस्सा है। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान को इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर खुर्शीद उत्तरा, डॉक्टर बैरिस्टर नबील अहमद अवान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के अरकान होंगे। वज़ीर आज़म ने कमेटी से 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट तलब कर रखी है। आगे बढ़े, मजीद आपको बताते चलें, पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात जारी है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के बरक्स आग AC से नहीं लगी और तहकीकाती कमेटी जल्द जिम्मेदारों का तयन करेगी। पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायमा कमेटी के चेयरमैन महेश कुमार ने कहा, अस्पताल के पुराने और पोर्टल AC से आग लगने के शवाहिद नहीं मिले और CCTV फुटेज ने भी इस तासुर को रद्द कर दिया है। पुरानी नर्सरी बच्चों के लिए मौजू नहीं थी और नए ब्लॉक में होना चाहिए था। रुकन कमेटी ने कहा कि फायर सेफ्टी ड्रिल आखिरी बार कब हुई और कितने वक्फे से की जाती थी, बताया जाए। अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक्स और ऑडिट कब हुए, रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। डॉक्टर शाजिया सोबिया ने वजीर सेहत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के इस्तीफे का मुतालबा किया। हमारी कम अज कम इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए और जख्मियों की जान बचाएं। असल हीरो वही होगा जो मुतासिरीन की जान बचाने के लिए मौका पर मौजूद हो। फवाद चौधरी अपने अहल खाना के हमरा पिम्स आए, चिल्ड्रन नर्सरी के बाहर फूल रखे, अस्पताल के अंदर गए और नर्सरी का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद सबसे बड़ी बच्चों से मुतल्लिक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन 7 बिलियन रुपए का बजट पिम्स को रवां साल मिल चुका। पिम्स और पॉलीक्लिनिक दोनों विफाक के बड़े अस्पताल हैं। पिम्स और पॉलीक्लिनिक में फंड्स का कोई मसला नहीं, बुनियादी मसला नाअहली है। विफाकी वजीर 24 घंटे बाद भी अपने ओहदे से नहीं हिले। 5 मिनट मुतासरा मंजिल पर जाने में लगते हैं, लेकिन 45 मिनट बाद रेस्क्यू वाले पहुंचे। कराची के कौमी इदारे बराए इत्फाल में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में मौजूद मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब हैं, जबकि तवील अरसे से उनकी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी नहीं की गई। अस्पताल में मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम की अदम मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बाज़ एमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने की इत्तलात हैं। NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। जनवरी 2020 में इंक्यूबेटर में आग लगने के नतीजा में एक नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुआ था। 30 जून 2026 को NICH के तीसरे फ्लोर पर बच्चों के मेडिकल वार्ड में भी आग भड़क उठी थी। डॉक्टर्स और अमले ने बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया, जबकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम वार्ड का तकरीबन निस्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर तबाह हो गया था। आतिशज़दगी के तकरीबन 2 माह बाद भी वार्ड का निस्फ हिस्सा बंद है, जिसके बायस मरीजों के दाखिले और इलाज की सहूलियात शदीद मुतासिर हो रही हैं। इस सूरत-ए-हाल ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी बच्चों के अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात, हंगामी इनखला और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन सवालात उठा दिए हैं।